हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज अपन करेंगे बाकी के दो बचे हुए डिफरेंस ऑपरेटर्स। और जो पहले के तीन ऑपरेटर्स थे वो मैंने ऑलरेडी पिछले वाली वीडियो में करा दिया है, तो आपको अगर वो देखना है तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा। बाकी मोस्टली ने तो देख ही ली होगी। और इवन बाकी अगर न्यूमेरिकल मेथड्स किसी को करने हैं तो आपको साइड में सजेस्ट हो रही होगी मेरी प्लेलिस्ट। मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई है और आगे भी और मेथड्स पे आती रहेगी वीडियोज़। तो अभी अपन इसमें बाकी दोनों जो डिफरेंस ऑपरेटर्स बचे हैं वो करते हैं और उसके रिलेटेड एग्जांपल्स करते हैं और थोड़े और एग्जांपल्स भी करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए अभी चौथे ऑपरेटर पे आ जाते हैं। ऑपरेटर ई कहते हैं इसे, और डिस्प्लेसमेंट या फिर शिफ्ट ऑपरेटर भी कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है वो सब मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और डरने की बात नहीं है, आपको काफ़ी थ्योरी दिख रही होगी, बहुत ईजी चीज़ है, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ है। तो पहली लाइन लिखी हुई है लेट वाई इक्वल्स एफ एक्स। ये पता है अपने को बी फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। और लेट एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू बी द कंजर्वेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स एट इक्वल इंटरवल्स एच, ठीक है। ये सब चीज़ें पता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, सीधी सी ये बात कि ऐसे होंगे टर्म्स अपने एक्स वन इक्वल्स एक्स नॉट प्लस एच, जो कि पहले भी आपने देखा है। सिमिलरली एक्स टू की वैल्यू आएगी, मैंने बाकी पहले वाली वीडियो में बता रखा है। सिंपली आ गई समझ में। देन डिफाइन एन ऑपरेटर ई कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ई डिफाइन करेंगे जिसको डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर भी कहा जाता है और शिफ्ट ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो इसकी इक्वेशन होगी जैसे एफ एक्स नॉट जो होता है अपना, उसके ऊपर अपन शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे ई। ये ऑपरेटर लगाने पे क्या आएगा, इसके अंदर प्लस एच कर दिया जाएगा, समझ रहे हो। यानी कि ई की पावर क्या है यहाँ पे 1, तो ई के अंदर 1 है तो अपना क्या होगा, एक एडिशनल एच ऐड हो जाएगा। सिमिलरली एफ एक्स नॉट को अपन वाई नॉट भी लिख सकते हैं, तो वाई नॉट पे लगाएंगे तो वाई 1 आ जाएगा। चलो ठीक है, आई होप ये नहीं समझ में आया होगा अगर कुछ बच्चों को, तो आगे समझ में आ जाएगा। तो अपन एग्जाम्पल करेंगे प्रॉपरली। ऑपरेटर ई इज ऑल्सो रेफर टू एज शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है भैया। शिफ्ट ऑपरेटर कहते हैं सिंस इट रिजल्ट्स इन द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एज ऑलरेडी प्रूव। ऊपर मैंने करके बताया आपको कैसे। जैसे वाई नॉट पे ई ऑपरेटर लगाया तो वाई 1 आ गया, वाई 1 पे लगाओगे तो जैसे ये देखो, वाई 1 पे ई ऑपरेटर लगाओगे तो वाई 2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप लगाओगे y2 पे तो y3 आ जाएगा, समझ रहे हो। इस तरह से वर्क करता है। तो जनरल फॉर्म लिख दिया, ये देखो यहाँ पे भी वही किया है। ई स्क्वायर वाई नॉट पे आया, ई वाई नॉट के ऊपर एक और ई ऑपरेटर लगाया तो ई वाई 1 और ई फाइनली वाई 2 आ गया, ठीक है। ये मैंने चीज़ आपको समझाइए। अब उसका जनरल फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, मैंने मार्क किया है, ये है जनरल फॉर्मूला। या फिर इसको अपन मैनिपुलेट करके ऐसे भी लिख सकते हैं एन की टर्म्स में। तो ये आ गया। अब फाइनली क्या आता है, सिमिलरली अपन इसके अंदर ये देखो, ये एरो जो किया है, ये वाली चीज़ कर सकते हैं। ई की पावर जब 1/2 होती है तो इसमें क्या होता है कि ये हाफ से ही आगे जाएगा। जैसे आगे 1 पे जा रहा था ना, तो जो भी पावर होती है उसके रिस्पेक्ट में होता है। अब जैसे आगे ये अगेन -1 है तो माइनस एच कर दिया। और इसी तरह इसको अगर अपन दोबारा से मैनिपुलेट करके लिखते तो ये देखो, ई इनवर्स वाई नॉट पे वाई इनवर्स आ जाएगा। अब ये क्या होगा, वाई -1 जो कॉरेस्पॉन्ड करता है वैल्यू एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस एच। ये दिख रही है ये वैल्यू एक्स नॉट माइनस एच। यानी कि ये जो साइन है ये डिपेंड करता है आपका क्या है। जैसे आपने e-2 निकाला वाई नॉट का तो याद आएगा y-2, यानी कि एक्स नॉट -2h। सिमिलरली e3 निकालना है वाई नॉट का तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3h। आगे समझ में कोई नहीं, अभी भी अगर थोड़ा भी डाउट होगा तो अगेन मैं बोल रहा हूँ एग्जांपल्स में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और ये वाला ऑपरेटर थोड़ा सा काम का है तो अच्छी तरह पढ़ना है इसको और समझने की कोशिश करना। और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दियो। एक ये स्पेशल मेंशन है, इसको नोट करके आप एक बार देख लें गौर से थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके थ्रू अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स करते हैं कि ई स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा अपना, ये चीज़ ये ई ऑफ एक्स के होल स्क्वायर के बराबर कर देते हैं कुछ लोग। क्योंकि जैसे अपन बाकी चीज़ें करते हैं मैथ्स में, जो बाकी टर्म्स होती है वहाँ पे जनरली हो जाता है, पर ई ऑपरेटर में नहीं होता। ऑपरेटर्स में ऐसे वर्क नहीं करता, इवन फॉरवर्ड डिफरेंसेस और बाकी ऑपरेटर्स में भी। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब क्यों, मैं एक बार आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि अपन ने किया पहले, ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लिया, ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर है और इस पर ई ऑपरेटर लगाया है तो फिर शिफ्टिंग ऑपरेटर होता है, तो एक्स में प्लस एच करके एक वैल्यूज़ की शिफ्ट कर रहे हैं अपन, सिंपल ही होता है। तो इसका होल स्क्वायर हो गया। अब इस पर दोबारा से ई ऑपरेटर लगाया, किस पे, इस पे एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हुआ, ई स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। ये चीज़ जो कि ये लेफ्ट साइड में दी हुई है, तो ये लगाया तो ये हो जाएगा ई ऑफ एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स प्लस 2h, यानी एक और एच से वो शिफ्ट करेगा, इसीलिए शिफ्टिंग ऑपरेटर कहते हैं। ये आपने पूरा समझा है शिफ्टिंग ऑपरेटर के अंदर। तो ये होती है वैल्यू ई स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर की। अब निकालते हैं ई एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले ई एक्स निकालते हैं। ई एक्स क्या होगा, एक्स प्लस एच, उसमें एक शिफ्ट ये किया अपन ने एच से, तो एक्स प्लस एच, ये हो गई ई ऑफ एक्स। अब इसका होल स्क्वायर क्या होगा,
ई एक्स इसका होल स्क्वायर जब निकालेंगे तो ये आएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। अब ये दोनों चीज़ें तो सेम नहीं है, तो इसलिए ये गलत होता है अगर अपन इनको इक्वल कर देते तो, इसलिए नॉट इक्वल टू का साइन आएगा। और ये कभी भी गलती नहीं करनी कि आप अगर ये वैल्यू निकालो तो दूसरी वाली लिख दी, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके रिलेटेड काफ़ी फ्रीक्वेंटली स्टूडेंट्स कर देते हैं मिस्टेक, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो चलो अब नेक्स्ट ऑपरेटर पे चलते हैं जो कि अपना फिफ्थ ऑपरेटर है। तो यार ये है अपना लास्ट ऑपरेटर, एवरेजिंग ऑपरेटर कहते हैं इसको, और इसका सिंबल होता है म्यू। इससे रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन तो आते नहीं, पर फिर भी कोर्स में है और थ्योरी इसकी होती है, तो एक बार ज़रूर ध्यान से देख लेना। मोस्टली क्वेश्चन आते नहीं, फिर भी बाई चांस अगर आ जाए तो आप सॉल्व कर सके। तो ये डिफाइन होता है म्यू ऑफ वाई आर, जनरल फॉर्मूला लिया सीधा। अब इसमें क्या होगा, एवरेज, एवरेजिंग जैसे नाम ही बता रहा है, तो ये क्या होगा, एवरेज होगा। आर प्लस हाफ किया, आर माइनस हाफ, आगे पीछे का ऑपरेटर लिया, उनका सम करके एवरेज कर दिया, यानी मल्टीप्लाई बाय हाफ, दोनों का सम करके हाफ कर दिया, ये होता है एवरेजिंग ऑपरेटर। अब इसको इस तरह अपन ने लिख लिया, हाफ इंटू ई टू द पावर 1/2 ई, जो अभी अपन ने फोर्थ ऑपरेटर किया था उसके रिस्पेक्ट में। ये चीज़ काम आएगी, और अभी इसके रिलेटेड मैं रिलेशन भी बताने वाला हूँ आगे, जो कि काम आएंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ई 1/2 प्लस ई ऑफ -1/2 इंटू वाई आर कर लिया, तो ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ समझ में आ रही है क्यों, क्योंकि ई 1/2 वाई आर तो होता है अपना वाई आर प्लस 1/2। जैसे ई 1 वाई आर लोगे तो क्या होगा, वाई आर प्लस 1, यही तो होगा। सिमिलरली आगे समझ में, जैसे अपन ने फोर्थ ऑपरेटर किया, अगेन वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एक बार मैंने समझा दिया। अब आई थिंक ई ऑपरेटर तो ऑफकोर्स सही हो ही गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा, पर स्टिल एग्जाम्पल करेंगे। तो फाइनल अपने पास इक्वेशन आती है ये, म्यू इक्वल्स 1/2 इंटू ई 1/2 प्लस ई -1/2, ये आती है फाइनल इक्वेशन। ठीक है, तो आगे समझ में। अब चलते हैं अपन इसके इंपॉर्टेंट रिलेशंस के ऊपर। तो यार ये है कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन अपने पांच ऑपरेटर के बीच में जो भी अपन ने किए हैं, उसके अंदर आपके क्वेश्चन सॉल्विंग के अंदर उनके रिलेटेड काम आते हैं पांचों ऑपरेशन। अब इनके पांचों के प्रूफ करा सकता हूँ, पर काफ़ी लेंदी हो जाएगी वीडियो और प्रूफ्स काम नहीं आते हैं, तो मैंने एक का प्रूफ किया। सिमिलरली आप खुद से ट्राई करें, और अगर कहीं दिक्कत है और आपको प्रूफ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। काफ़ी ईजी प्रूफ्स होते हैं पाँचों के ही, पर फिर भी मैंने एक करके दिखा दिया कि आपको एक टेक्निक समझ में आ जाएगी किस तरह से करना है। तो चलिए अब देखते हैं पाँचों रिलेशंस क्या है। पहला ये है, पहले में क्या दे रखा है, डेल्टा इक्वल्स ई -1 या फिर ई इक्वल्स 1 प्लस डेल्टा, ये सेम ही चीज़ है, आपको पता है इक्वेशन को इधर उधर वेरिएबल को लेके गया है वो लिखा गया है। इसका प्रूफ कैसे होता है, अपन ने डेल्टा वेरिएबल लगाया वाई एन पे, लगाया डेल्टा वेरिएबल, तो क्या होगा वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन, फॉरवर्ड डिफरेंस होता है, क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस का पता ही आपको। अगर किसी को फिर भी डाउट है तो पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। अब ये आ जाएगा, इसके अंदर अपन ने क्या किया, फोर्थ ऑपरेटर का ऑपरेशन लगाया यहाँ पे, जो कि होता है वाई एन प्लस 1 होता है अपना, जो अपन ई ऑपरेटर लगाते हैं वाई एन पे, तो ये चीज़ ऐसे करके लिख दी है यहाँ पे, ये चीज़ जो है यहाँ पे लिख दी, ये आगे समझ में। और ये वाली चीज़ जो है ये सेम टू सेम रख ली, तो ये क्या आ गया, अब इसमें से अपन निकाल लिया कॉमन, ई -1 रख के वाई एन कॉमन निकाल लिया है, और ये चीज़ यहाँ पे लिख दी है, ये इस तरह से सॉल्व कर दिया। अब इसमें से क्या हुआ, ये अपने पास देखो, ये जो चीज़ थी लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा वाई एन है, तो ये इक्वल्स अपने डेल्टा वाई एन के है। अब वाई एन से वाई एन काट दिया, डेल्टा ऑपरेटर बच गया, तो डेल्टा हुआ ई -1 या फिर ई इक्वल्स 1 प्लस डेल्टा। ये देखो ये पूरी इक्वेशन आ गई, यहाँ पे जो मैंने लिखी है यही होती है, और प्रूफ हो गया अपना ये आइडेंटिटी। सिमिलरली नेबुला, ये सेकंड आइडेंटिटी जो है, नेबुला इक्वल्स 1 माइनस ई इनवर्स, ये होता है। थर्ड आइडेंटिटी है डेल इक्वल्स ई 1/2 माइनस ई माइनस ऑफ 1/2, और म्यू इक्वल्स 1/2 इंटू ई 1/2 प्लस ई -1/2। एवरेजिंग ऑपरेटर तो आपको पता ही है। और सिमिलरली डी अपन एक अलग से वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ये आता है अपना ई इंटू नेबुला, या फिर नेबुला इंटू ई, या फिर डेल इंटू ई 1/2। इसका भी ऐसे जितना कोई खास रोल नहीं है, पर मैंने मेंशन कर दिया, कभी कभी बाई चांस इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। मेन ये अपने 4 ही आएंगे, और उसमें भी पहले 2 जो है। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन से आपको अच्छी तरह और समझ में आ जाएगा। तो ये अपना एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इवैल्यूएट टेकिंग एच एज द इंटरवल ऑफ डिफरेंशिएटिंग डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई होल मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब, और जिसमें एच की वैल्यू यानी इंटरवल ऑफ डिफरेंशिएटिंग की वैल्यू है 1, ये गिवन है। अब इसमें सॉल्यूशन लिखते हैं, चलो सॉल्यूशन लिखा तो लिख लेते पहले क्वेश्चन, डेल्टा स्क्वायर बाई ई मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब इक्वल्स ई -1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, और ये एक्स क्यूब से मल्टीप्लाइड है। अब इसमें क्या है, अपन ने क्या किया यहाँ पे, सिंस डेल्टा इक्वल्स ई -1, ये चीज़ मेंशन कर दो साइड में। अब ये आगे अगेन इसको सॉल्व करो आगे, तो अपन इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा,
ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 डिवाइडेड बाय ई, और ये पूरा मल्टीप्लाइड है एक्स क्यूब से। ये चीज़ तो समझ में आई गई होगी, पिछले वाले रिलेशन में बताई थी। अब इसको और खोल लो, तो ये ई स्क्वायर बाई ई है तो ये बचा ई, माइनस 2e बाई ई तो 2 बचा, प्लस 1 बाई ई, और होल्ड मल्टीप्लाई कर रहा है एक्स क्यूब से। ठीक है, अब ये ऑपरेटर लगा देते हैं आगे, तो ई ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स क्यूब बाई ई, इसको अगेन लिख लो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, ई एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस ई इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। आ रहा है समझ में? अब ये ऑपरेटर लगाएंगे, ई में करते हैं तो क्या होता है, ई की पावर यहाँ पे है 1 है तो इसमें प्लस 1 कर दो, ये हो जाएगा x प्लस, या चलो एक्सपेंड करके लिख देते थोड़ा सा और, x प्लस एच का क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस ई की पावर है -1 यहाँ पे, तो अब ये क्या होगा, x माइनस एच का क्यूब, तो अब ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस x माइनस 1 का होल क्यूब। सिंस h इक्वल्स 1 और ये है क्वेश्चन में गिवन, तो अब इसको अपन और सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। इसको जब सॉल्व करोगे आप ओपन करके तो फाइनल आएगा 6x, और इवेल्यूएट करना था तो यही आपका फाइनल आंसर है। कितना इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, तो मोस्टली आपके आएंगे ई ऑपरेटर से रिलेटेड ही, या फिर डेल्टा से, यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर से, या फिर शिफ्टिंग ऑपरेटर या डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर से, पर फिर भी थोड़ा सा बैकवर्ड के रिलेटेड भी क्वेश्चन कर लेना। मेनली ये 3 ही ऑपरेटर्स इनके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। अभी इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डेटा, और डेटा दिया हुआ है एक्स की वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 और वाई की वैल्यू है 7 और नॉट गिवन 13 21 एंड 37। तो अपने को जो सेकंड वैल्यू है ये वाली ढूंढनी है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, इसके अंदर 2 अपन तरीके कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। एक तो जो कि अपन सीधा फॉरवर्ड टेबल बनाए, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, और उसके थ्रू अपन निकाल लें, जैसे कि मैंने पहले भी आपको करके दिखाया पिछली वीडियो के अंदर। और दूसरी क्या है, मिसिंग टर्म टेक्निक होती है, जिसके थ्रू आप अभी जो मैंने आपको ऑपरेटर्स दिखाया उसके रिलेटेड कर सकते हैं। डेल्टा और ई के रिस्पेक्ट में भी आप रिलेशन बना के कर सकते हैं। तो मैं आपको आज वाली वीडियो के हिसाब से करके दिखाता हूँ। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन लिखा, सिंस 4 वैल्यूज आर नोन, assume all the 4th order differences as 0। ये assume करेंगे अपन, since only one value is unknown। तो assume करके चलते हैं। तो we assume डेल्टा टू द पावर 4 यानी 4th डिफरेंस ऑफ y1 इक्वल्स 0। ठीक है, अब इसको लिख लो इक्वल करके। रिलेशन अगेन फर्स्ट रिलेशन मोस्ट प्रोबेबली काम आएगा आपके, तो डेल्टा को लिख लिया e माइनस 1 की पावर 4 y1 इक्वल्स 0, और यहाँ पे लिख देना साइड में सिंस e माइनस 1 इक्वल्स डेल्टा। तो लिख दिया। अब आगे और इक्वेट करते जाओ, तो इसको ओपन करोगे तो e4 माइनस 4e3 प्लस 6e2 माइनस 4e प्लस 1 होल मल्टीप्लाइड बाय y1 इक्वल्स 0। ओके, अब इसको और ओपन कर लो। तो e4 जो अपन y1 पे लगाएंगे तो क्या आएगा, y5 माइनस 4e3 जो अपन लगाएंगे y1 पे तो आएगा y4। सिमिलरली 6e2 अपन जब y1 पे लगाएंगे ऑपरेटर 2 बार e को तो आएगा y3 माइनस 4e ऑपरेटर लगाएंगे y1 पे तो आएगा y2 प्लस 1 इंटू y1 तो आगे y1 इक्वल्स 0। ठीक है, अब इसकी क्या टेबल जो गिवन है उसमें से वैल्यू रख ली। तो y5 अपना क्या है 37 माइनस 4 इंटू y4 है 21 प्लस 6 इंटू y3 क्या है 13 माइनस 4 इंटू y2 क्या है लेट इट बी a प्लस y1 7 है इक्वल 0।
ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो आएगा 38 माइनस 4a इक्वल्स 0। इससे क्या है फाइनल इक्वेशन, a की वैल्यू आ गई 9.5। हेंस द रिक्वायर्ड मिसिंग टर्म इज 9.5। ये हो गया आंसर, काफ़ी इजी है। तो बस यार, आई होप आपको सारे पांचों ऑपरेटर समझ में आ गए हों। इस वीडियो में जो मैंने 2 कराए और पिछले में 3 कराए, और पांचों डिफरेंस ऑपरेटर अच्छी तरह समझ में आ गए। उसके रिलेटेड आपने एग्जांपल भी देखे और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हो। तो आपके जितने भी रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम्स हैं यूनिवर्सिटी के या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको हेल्प मिली हो। अगर मदद मिले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर कुछ भी अच्छा ना लगे तो बताना, आप अपनी तरफ से जो सजेशन हो कमेंट सेक्शन के अंदर, और अपन चेंजेस लाएंगे। और अगेन कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो ज़रूर बताना यार, ताकि आगे जितने भी स्टूडेंट देखें उनके लिए मैं कमेंट सेक्शन में करेक्शन कर दूँ, मार्क पिन कर दूँ उसके अंदर। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइस।